सुई देने से पहले ना कंपाउंडर कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। कंफ्यूज में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उसमें दो तरह के कंडीशन दिए जाते हैं। इंजेक्शन देने में दो प्रकार से दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्रकार जो होता है हमारी फर्स्ट, यानी आप वेन में दे सकते हैं या फिर आप मस्कुलर में दे सकते हैं। यानी यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है हम कैसे दे। यानी जिसको जानकारी हो जाता है उसको पता होता है हम कहाँ पर दे और कैसे दे, लेकिन जो न्यू रहता है, न्यू कंपाउंडर, उसको पता नहीं होता है और वो दूसरे से पूछता ही हम कहाँ पर इंजेक्शन लगाए, कैसे लगाए। ना उसको डोज के बारे में मालूम रहता है और ना ही उसको इंजेक्शन बारे में बता रहता है कि हम इंजेक्शन कहाँ दे। चलिए उसी बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बात करें कि अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को दबा ले और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, क्योंकि उसको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बात कर लेते हैं इससे पहले कंडीशन के बारे में। उसमें आपको दो कंडीशन मिलेंगे। वो दो कंडीशन कौन कौन से हैं? आपको पहले कंडीशन मिलेंगे, आपको उसमें लिखा होगा IV और दूसरा होगा लिखा हुआ MI। यानी IV और MI के मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके डोज के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि IV का मतलब क्या होता है। तो IV का मतलब आपको मिलेगा, सबसे पहले I से इंजेक्शन होता है और V से आपको वेन होता है। वेन मतलब नस होता है, यानी इंसान को जब हैंड में दिया जाता है तो वहां पर नस में दिया जाता है, तो यानी उसका मतलब ये होता है IV। यानी IV जब भी आपका लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिए इसमें आपको नस में यानी बहन में देना है। तो आप समझ गए IV का मतलब क्या होता है। आप समझ लेते हैं और दूसरी कंडीशन के बारे में कि यहाँ पर लिखा होता है IM यानी MI लिखा होता है। तो M से होता है आपको मस्कुलर यानी माउस में, और I से इंजेक्शन यानी इंजेक्शन दिया होता है, यानी माउस में देना होता है। तो इसमें आप ये भी समझ लिए, तो आप माउस में कहीं भी दे सकते हैं, यानी माउस में कमर में भी दे सकते हैं, बाँह में भी दे सकते हैं, कहीं पर दे सकते हैं। यानी कई प्रकार के इंजेक्शन आता है जो आप बाँह में दे सकते हैं और कई प्रकार के इंजेक्शन जो आता है कमर पर ही दे सकते हैं। तो यानी बहुत सारा इंजेक्शन जो है आपको कमर पर ही दिया जाता है, बाँह में इंजेक्शन बहुत ही कम दिया जाता है जो बाँह में बढ़ता है। जैसे बात कर रहे थे कि टेस्टनस की ज्यादातर बाँह में दिया जाता है, जो आप बहुत सारा इंजेक्शन होता है जो कमर पर ही दिया जाता है। तो आज आपने इस वीडियो में दोनों चीज समझ गए कि IV और MI का मतलब क्या होता है, दोनों का समझ लिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका दोनों का मतलब क्या होता है। तो आपको इंजेक्शन देने में कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होंगे तो मुझे कमेंट जरूर बताएं, और कोई क्वेश्चन आपको या फिर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डोज के बारे में। तो डोज आपको पेशेंट को यानी पेशेंट को कंडीशन देखते हुए और उसका एज क्या क्या है, यानी पेशेंट को एज और उसका बीमारी कौन सी है, उसका लक्षण क्या है, यानी उसका डोज क्या पड़नी चाहिए, उसके अनुसार दूसरी चीज आप अपने मन से दे नहीं सकते डोज। अगर आपको पास जानकारी है तभी दे सकते हैं, जानकारी नहीं है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके ही इंजेक्शन दे, क्योंकि उसमें उम्र और उसका बीमारी का कंडीशन और ये सब चीज देखा जाता है। उसके बाद उसमें डोज बनाकर दिया जाता है, इसमें हमको डोज क्या पड़ना चाहिए तो वो बीमारी के कैप्चर कर सकता है यानी कंट्रोल कर सकता है। तो इसके हिसाब से दिया जाता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप डोज के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा और आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर बताएं, आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश फिर से करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो, तो तब तक के लिए थैंक यू बेस्ट लक।